नमस्कार, केबी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। भालकी के निटुर ग्राम में श्री वीरभद्रेश्वर हाई स्कूल के शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। कर्नाटक वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा बीसीजी की सेवाएं लेने पर कांग्रेस और भाजपा में तकरार। पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया, अजित भारती को नोटिस जारी करेंगी डॉक्टर जी परमेश्वर। नीट घोटाले की जिम्मेदारी मोदी सरकार के शीर्ष नेतृत्व को लेनी चाहिए, बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दर्ज की पहली एफआईआर, कल ही सौंपी गई थी जांच। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। भालकी के निटुर ग्राम में श्री वीरभद्रेश्वर हाई स्कूल के शिक्षक ने 8वीं कक्षा के विश्वजीत पिता संतोष टोकरे छात्र को बेरहमी से डंडे से मारा गया। छात्र के शरीर पर घाव बने, जिसको देखकर किसी की भी आंखें भर आए। ऐसे अमानवीय व्यवहार शिक्षक ने किया है। इस मामले पर टोकरी कोली समाज संघ के भालकी तालुका अध्यक्ष ने विश्वनाथ वेलकटे ने कहा और ये मांग की कि यह खबरें ग्राम और फिर जिले भर में वायरल होते ही संबंधित अधिकारी, मीडिया मित्र और राज्यपाल अधिकारी संरक्षण आयोग के सदस्य शशिधर गोसांबरे ने घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया। जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान लेते हुए उक्त संस्थान की मान्यता रद्द कर आरोपी शिक्षक को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की कार्रवाई करनी चाहिए। आरोपी शिक्षक के विरोध पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य के वित्त की देखरेख के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बीसीजी को 9.5 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि देकर 6 महीने के लिए नियुक्त करने के फैसले से राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। विपक्षी भाजपा द्वारा इस निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताए जाने पर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने भी अपना विजन डॉक्यूमेंट 247 तैयार करने के लिए बीसीजी को काम पर रखा था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने राज्य सरकार के इस कदम को अपमानजनक बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, सिद्धरामैया सरकार द्वारा हमारे राज्य के वित्त की देखरेख के लिए एक विदेशी सलाहकार को नियुक्त करने का निर्णय अपमानजनक है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी को बागडोर सौंपने जैसा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि बीसीजी एक प्रतिष्ठित फर्म है जिसकी वैश्विक उपस्थिति है। राज्य सरकार ने कई वर्षों से इसकी सेवाओं का लाभ उठाया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, बीजेपी को सबसे पहले यह सवाल पूछना चाहिए कि पीएम मोदी ने बीसीजी को विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के लिए क्यों नियुक्त किया। इस तरह के निराधार आरोपों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कर्नाटक पुलिस जो यूट्यूबर अजित भारती को गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश गई थी, उसे स्थानीय पुलिस को सूचित करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है और कर्नाटक पुलिस ने अपनी ओर से कोई गलत काम नहीं किया। कर्नाटक पुलिस जिसने कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कथित रूप से विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए बेंगलुरु में अजित भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया था, स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना उनके आवास पर पहुंच गई। पूछे जाने पर परमेश्वर ने कहा कि कर्नाटक पुलिस को स्थानीय पुलिस को पहले ही सूचित कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश पहुंचने के बाद ऐसा किया। कहा कि पुलिस ने कर्नाटक पुलिस को नोटिस जारी करने और भारती को बिना वारंट के गिरफ्तार न करने को कहा। उन्होंने कहा, हमारी पुलिस अब नोटिस जारी करेगी और अजित भारती यहां पेश होना होगा। अगर वह जवाब नहीं देता है तो उसे गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया जाएगा। इसके तुरंत बाद भारती ने सोशल मीडिया पर कर्नाटक पुलिस के बारे में पोस्ट किया और कर्नाटक के भाजपा नेताओं समेत कई नेताओं ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। कन्नड़ अभिनेता दर्शन युगदीपा को रेणुका स्वामी हत्याकांड के सिलसिले में बेंगलुरु की एक अदालत ने 4 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दर्शन के 4 कथित साथियों को भी न्यायिक हिरासत में रखा गया है। अभिनेता को उनके साथियों के साथ बेंगलुरु के परप्पना गृह स्थित केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया। दर्शन के बड़ी संख्या में प्रशंसक कोर्ट हाउस के पास एकत्र हुए और अभिनेता के समर्थन में नारे लगाए। दर्शन 11 जून से पुलिस हिरासत में। इस सप्ताह की शुरुआत में अभिनेता के साथी पवित्रा गौड़ा सहित 13 और अन्य व्यक्तियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते हैं पेश करने समाचार। कांग्रेस ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में कथित अनियमितताओं के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की नौकरशाही में फेरबदल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर रविवार को निशाना साधते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने के बजाय सरकार के शीर्ष नेतृत्व को खुद लेनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को एक स्वायत्त निकाय बताया गया, लेकिन असल में से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुटिल हितों को पूरा करने के लिए बनाया गया। उन्होंने एक पोस्ट में कहा, नीट घोटाले की जिम्मेदारी मोदी सरकार के शीर्ष नेतृत्व को लेनी चाहिए। नौकरशाही में फेरबदल करना भाजपा द्वारा बर्बाद की गई शिक्षा प्रणाली की समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्रों को न्याय दिलाने के लिए मोदी सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने शनिवार को एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह को हटा दिया और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में अनियमितताओं की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी। शिक्षा मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा भी स्थगित कर दी है, जो हाल ही के दिनों में स्थगित होने वाली चौथी प्रतिस्पर्धी परीक्षा है। खड़गे ने कहा कि नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी गई है और पिछले 10 दिनों में सभी 4 परीक्षाएं या तो रद्द कर दी गई या स्थगित कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और शिक्षा माफिया हमारी शिक्षा प्रणाली में घुस गया है। नीट पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इसके बाद से अब सीबीआई ने इस मामले की जांच तेज कर दी है। आज सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली है। सीबीआई ने नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्रालय की शिकायत के बाद रेगुलर केस दर्ज किया। सीबीआई ने आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और 120 यानी साजिश करने की एफआईआर दर्ज की है। वहीं अपनी पहली एफआईआर दर्ज करने के बाद अब सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो सीबीआई की दिल्ली यूनिट नीट पेपर लीक मामले की जांच करेगी। सीबीआई की टीम लार्जर कॉन्स्पिरेसी का पता लगाएगी। इसके साथ ही सीबीआई पब्लिक सर्वेंट, मिडलमैन इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट आरोपियों का पता लगाएगी। इसके अलावा बिहार और गुजरात में जो केस दर्ज हुए हैं, सीबीआई उन्हें भी टेक ओवर करने के स्टेप ले रही है। फिलहाल सीबीआई ने 120B, 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पीसी एक्ट के तहत रेगुलर केस दर्ज किया है। माना जा रहा है कि जल्द ही बिहार और गुजरात में दर्ज हुए मामलों को टेक ओवर किया जाएगा। इसके बाद सीबीआई दोनों राज्यों की पुलिस से केस डायरी लेगी। वहीं बिहार में जो गिरफ्तारियां हुई है, उन आरोपियों की भी आगे कस्टडी में लेकर उनके रोल की जांच की जाएगी।
मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद पर एक बार फिर मेहरबान हो गई है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। आकाश आनंद मायावती के उत्तराधिकारी बन गए हैं। आज लखनऊ में एक बैठक में मायावती ने यह फैसला किया। इसके अलावा खबर ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी यूपी में उपचुनाव लड़ेगी। बता दें कि मायावती ने पिछले महीने 7 मई को ही आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था। तब मायावती ने कहा था कि आकाश आनंद में मैच्योरिटी की कमी है। आज लखनऊ में पदाधिकारियों की बैठक में आकाश आनंद भी पहुंचे और मीटिंग के पहले आकाश ने मायावती के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। बैठक में मायावती के भाई आनंद कुमार भी शामिल रहे। मणिपुर में 2 संघर्षरत समुदाय के सशस्त्र सदस्यों के बीच फिर से गोलीबारी हुई है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई जब कुछ सशस्त्र व्यक्तियों ने शनिवार रात करीब 10:30 बजे पड़ोसी कांगपोकोपी जिले में पर्वतीय क्षेत्रों से इम्फाल पूर्व जिले के थामना पोकोपी और लामलाई इलाकों की ओर गोलियां चलनी शुरू की। उन्होंने बताया कि स्थानीय ग्रामीण स्वयंसेवकों ने जवाबी गोलीबारी की इलाके में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सुरक्षा बलों को भेजा गया है। अधिकारी ने बताया कि 1 घंटे बाद गोलीबारी थम गई और किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। इम्फाल घाटी में रहने वाले मेती और पार्वतीय इलाकों में रहने वाले कुकी समुदाय के बीच पिछले साल में से जारी जातीय हिंसा में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी नीट पीजी परीक्षा स्थगित किए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, अब नीट पीजी भी स्थगित। यह नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। भाजपा राज्य में छात्र अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं, अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर है। अब यह स्पष्ट है, हर बार चुपचाप तमाशा देखने वाले मोदी पेपर लीक रैकेट और शिक्षा माफिया के आगे पूरी तरह से बेबस है। नरेंद्र मोदी की अक्षम सरकार स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमें देश के भविष्य को उससे बचना ही होगा। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमले को तेज कर दिया है। ताजा घटना यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की है, जहां पर रूस की बमबारी में 3 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य घायल हो गए। इसके जवाब में कुछ ही घंटों बाद यूक्रेन ने मॉस्को पर 30 ड्रोन से हमला किया, लेकिन शनिवार रात रूस के पश्चिमी क्षेत्रों में 30 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए। रूसी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रूसी अधिकारियों ने कहा कि 4 बमों में से एक शनिवार दोपहर 5 मंजिला आवासीय इमारत पर गिरा। इसमें क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह सिनिहुबोव ने कहा कि 41 घायलों का इलाज। जहां हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने का आग्रह किया। एक वीडियो में उन्होंने कहा, यूक्रेन के लिए आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियां बहुत आवश्यक है। इससे पहले कीव क्षेत्र में भी रात भर रूसी मिसाइल हमले होते रहे। इसमें 2 लोग घायल हो गए और कई आवासीय और अन्य इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। यूक्रेन के वायुसेना कमांडर माइकोला ओलेश्चुक ने रविवार को कहा कि रूस द्वारा कीव क्षेत्र में लॉन्च की गई 3 मिसाइलों में से यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणालियों ने 2 को नष्ट कर दिया। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर अपने बयान में ओलेश्चुक ने यह नहीं बताया कि तीसरी मिसाइल का क्या हुआ। यमन के हूती विद्रोहियों ने 24 घंटे के भीतर अब दूसरा ड्रोन हमला लाल सागर में किया है। यमन के हूतियों ने रविवार को लाल सागर में एक जहाज पर ड्रोन से हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। हमले के बाद जहाज में आग लग गई और काला धुआं उठने लगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इससे पहले हूतियों ने एक दिन पहले ही अदन की खाड़ी में एक वाणिज्यिक जहाज को निशाना बनाया था। हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में किया गया यह नवनीतम हमला है। यह हमला ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका ने लाल सागर में 8 महीने तक तैनात रखने के बाद अपने युद्धपोत यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर को वापस बुला लिया है। हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए इन हमलों के कारण एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोपीय बाजारों तक समुद्र के रास्ते वस्तुओं की आपूर्ति करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हूतियों का कहना है कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी रहने तक वे हमले करना जारी रखेंगे। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। भालकी के निटुर ग्राम में श्री वीरभद्रेश्वर हाई स्कूल के शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। कर्नाटक वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा बीसीजी की सेवाएं लेने पर कांग्रेस और भाजपा में तकरार। पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया, अजित भारती को नोटिस जारी करेंगी डॉक्टर जी परमेश्वर। नीट घोटाले की जिम्मेदारी मोदी सरकार के शीर्ष नेतृत्व को लेनी चाहिए, बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दर्ज की पहली एफआईआर, कल ही सौंपी गई थी जांच। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।